श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चले आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। जय शिव ओमकारा, हरे जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे भागी धारा। ओम जय शिव एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसारण गरुड़ासन, हंसारण गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय जय शिव ओंकारा।
रंग बहत है गले मुंडल माला शीश नागली पटावत शीश नागली पटावत ओढ़त मृग छाला ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी के आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब तक आरती को प्रणाम करते हैं चलिए हम शिव चालीसा पाठ करेंगे। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजा कहते अयोध्या दास तुम देवो अभय वरदान जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फणी के
पाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निहारा। किया उपद्रव तारक हारी, देवन सब मिल तुम्हि तुम्हारी। तुरत शरण आप बैठायो, लवण में से महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार निहित संसारा। त्रिपुरासुर संयुग मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भाई, पूरन प्रतिज्ञा तासु पुराई। दीनन महात्म सम गौराई, सेवक स्तुति करत सराही। वेद नाम महिमा सब गाई, अगस अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति मुहित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भयाए विहाला। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्र कमल में हो रस धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए
मानिक पार न पावै जोया पाठ करे मन लाई तापर होता है शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादित ही होई पंडित त्रयोदशी को लावै ध्यान पूर्वक होम करावै त्रयोदशी व्रत कराए हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा शंकर सन्मुख पाठ सुनावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै जन्म जन्म के पाप नसावै अंतवास शिवपुर में पावै कहे अयोध्या से तुम्हारी जान सकल दुख हराओ हमारी कहत अयोध्या से तुम्हारी जान सकल दुख हराओ हमारी नित नेम कर प्रात ही पाठ करे 40 तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी है मंत्र तू समवत 64 पूरण च स्तुति 40 शिवहि पूरण कीन कल्याण सियावर रामचंद्र की जय रघुप्रिय रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। उपस्थित धर्म प्रेमियों, आप सभी का सुस्वागत है हमारे इस विशाल मंदिर तले, जबकि शिवरात्रि के हेतु शिव कथा का आयोजन 3 दिवस से हुआ और आज ये दूसरी रात्रि की कथा में है। हमारे ब्राह्मण जो हमारे इस मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा यहाँ का यज्ञ का जो कार्य है वो पूर्ण हो रहा है कि चरणारविंद मेरा अभिनंदन हो। और शिव जी की कथा शिव पुराण के माध्यम से कल आपने मेरी बहन के मुखारबिंद से सुना। प्रिय बंधुजन, शिव अनादि है, पूर्ण ब्रह्म है, जिसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। शिव जी की शक्ति, स्वयं शिव जी त्रिगुणातीत है। प्रणवाक्षर मंत्र से प्रणवाक्षर वो आरती में आया है, उसी प्रणवाक्षर से स्वयं शिवलिंग का उत्पत्ति है।
कहते हैं कि 12 शिवलिंग है, 12 शिवलिंग है। और सबसे प्रथम जो शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ है वो सृष्टि रचने का समय हुआ, जब शिव के अंश से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। शक्ति अष्टम भुजा से जब प्रकट होती है, वो महाशक्ति महाकालिका का रूप धारण करते हैं। प्रिय बंधुजन, उन्हीं शिव और शक्ति का कृपा एवं संबंध से स्वयं विष्णु और ब्रह्मा जी का उत्पन्न होता है। ये मैं उस शिव जी की बात कर रहा हूं जो निर्गुण रूप है, जिनके पंचमुखी रूप है। पंचमुखी का रूप निराला रूप होता है। उसी पंचमुखी प्रणव अक्षर स्वयं शिव जी के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भी रचना हुआ है। 3 लोक 14 भुवन सूर्य चंद्र तारागण, ये सब का निर्माता शिव पंचमुखी शिव जी है। उन्हीं पंचमुखी शिव जी से आदि शक्ति का निर्माण है। और शिव जी का जो शक्ति है वो स्वयं माता पार्वती है, वह स्वयं सती जी है, वह स्वयं काली मैया है, वो शिव का शक्ति है। तो धन्य है, शिव का कथा सुनने को मिलता ही नहीं है। जब कभी कभी देखा जाए तो शिव पुराण द्वारा पंडित द्वारा बुलाकर कहीं कहीं पर होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि राम जी को देखो, राम जी ने श्वेत का सेतु का निर्माण किया। तो क्या किया राम जी ने? कोई भी वस्तु का निर्माण तो पहला स्थापना वह शिव जी का होता है। आप एक मंदिर बनाओ, आप अपना घर बनाओ। जैसे घर निर्माण हो गया तो सनातनी का पहला कर्तव्य है कि शिवलिंग का स्थापना करें। वो कहां से मिलता है? वो रामायण से मिलता है। देखो भाई, कथा सुनने से हमारे जीवन के व्यथा दूर होती है। लोग कहते बोले मंदिर छोड़ के हॉल में कथा करने लगे। भगवान ने कथा सुने मांगे, कथा इंसान के लिए बना है। पूजन करने के लिए मंदिर बनाया गया है और कथा सुनने के लिए कहीं पर भी कथा कर सकते हो। रामनवमी तो इंसान अपन घर पे शेड बना ले। भागवत पुराण के माध्यम अगर देखा जाए तो पहला भागवत कहां पर सुना गया? कोई मंदिर के अंदर सुना गया? नहीं। पहला भागवत नेमिषराय तट पर सुना गया। 88,000 ऋषियों का जब संगम हुआ, वो नेमिषराय तट का आज्ञा किसने दिया? प्रिय बंधुजन, आज कुछ लोग आए थे, मैंने उनको केवल प्रकाश डाला कि नेमिषराय का उत्पन्न कैसे हुआ, वो तट का नाम कैसे पड़ा। अगर जानना है तो कभी आप देवी भागवत पुराण पढ़ना, उसमें नेमिषराय तट की उत्पत्ति का भी विषय लिखा हुआ है, क्यों इतना पावन स्थान माना गया है। कथा कहीं पर भी हो सकता है। बद्री के आश्रम में प्रहलाद जी माता कयाधु के गर्भ में थे। जब इंद्र ने उनका हरण किया, हिरण्याकश्यप तो चले गए थे तपस्या करने के लिए, इंद्र ने उनका हरण किया तो प्रहलाद जी गर्भ में थे और फिर उसको छुड़ाया। नारद मुनि ने उनको लेकर आए बद्री के आश्रम में बैठकर और संपूर्ण भागवत सुना दिया प्रहलाद को। हरि नाम वहीं से वो सीख गया। अभी आपके घर पे पूजा वाला जगह तो होगा ना। अब रामायण करने के लिए आप सबको पूजा स्थान पे थोड़ा बैठा सकते हो, है? छोटा सा जहां पे पूजा, आप कहीं ना कहीं वेदी लगाओगे, दिशा सही हो, पंडित जी के द्वारा कर सकते हो। तो को करी तर्क बड़ा वैसा का, होइए वही जो राम रचिरा का।
तर्क लगाने वाले एक से एक लोग होते हैं, तो उनको तर्क लगाने दो, लेकिन मेरा करवत प्रार्थना है कि ब्रह्म से दूर निकलो प्रिय बंधुजन, इससे बाहर निकलो और जागो। शिवरात्रि का अर्थ यही है, जागरण करके अपने आप को जागृत करो। लोग कहते कि 12 बजे रात को शिवरात्रि मनाएंगे, वो तो भगवान की कृपा से वो शूद्र उस दिन शिव मंदिर में गया, और जहां पर अंधियार था वो तो लूटने के लिए ही गया था। उसका तो दृष्टि था कि चलो हम मंदिर में, आज खाने को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला तो मंदिर में शायद प्रसाद होगा, चलो मंदिर में हम लूटते हैं। ऐसे प्रिय बंधुजन, लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाए तो थोड़ा छोड़ दो, सबने उठा लिया जाए, शायद कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उठाकर खा लेगा, इसका मतलब यही है ना। तो वो तो ऐसा कृपा हुआ प्रिय बंधुजन की उस दिन, और रात्रि बस 12 बजा था, वो तो ईश्वर शिव की कृपा से यूं ही 12 बजे रात को शिव मंदिर में उन्होंने जब सोचा यहां तो अंधकार है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो दिया जलाया। देखो, शिव मंदिर में 12 बजे रात को दिया जलाया, शिवरात्रि था, लेकिन दृष्टि क्या उनका? पूजन करने का दृष्टि नहीं था, कथा सुनने का दृष्टि नहीं था, उनको चोरी करने का दृष्टि था कि चलो हम प्रसाद चोरी करके पेट भरना चाहते थे। दिन भर उपवास था, जानबूझकर उन्होंने व्रत नहीं किया था, वो तो अनजाने में व्रत हो गया, दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला उसको। और यहां हम व्रत करते कि कब व्रत तोड़े, कब खुले, कब पंडित जी आखिरी आहुति छोड़े, उधर खाना के महाकाव्य हम दौड़ के खाए लिए। वैसा व्रत करने से क्या फायदा? वो तो अनजाने में निस्वार्थ का व्रत था, है? अपितु जब नहीं है शक्ति, कोई नहीं बोले व्रत करो, शिव जी भी कहता कि व्रत नहीं करो, है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि कल देखना लाइन लग जाएगा दूध के पैकेट का, है? लेकिन आपका शिवरात्रि तब मन जाएगा अगर आप मंदिर के सीढ़ी चढ़ो और वहां कोई भूखा आपसे कहे कि भाई हमें भूख लगा है, वो दूध का पैकेट उसी को दे, तुम पी लो, समझ लो तुमने शिव जी को अर्पण कर दिया, बस तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। प्रिय भक्तजन, है ना? तो राम जी ने सबसे पहला पूजा किसका किया? उसको रावण के लंका में जाना है, सेतु का निर्माण किया, तो क्या कहा? परम रमयऊ तमया धरणी मोरे हृदय, है ना? की कल्पना किया। और क्या कल्पना किया? यहां करूं मैं लिंग थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। और तो हनुमान जी के भैया जाओ शिवलिंग लेकर आओ, लेकिन हनुमान जी को आने में विलंब हुआ, तो क्या किया? बालू का लिंग बनाकर श्वेत बांदेरा मेश्वर थाप्यो। श्वेत और रामेश्वर लिंग का, शिवलिंग का, रामेश्वर लिंग का आज भी भारत देश में वो है। उन्हीं के बगल में हनुमंतेश्वर लिंग भी है, क्योंकि जब हनुमान जी लिंग लेकर आए थोड़ा विलंब हो गया, तो उनका मर्यादा रखने के लिए कहा कि चलो रामेश्वर लिंग के बगल में हनुमंतेश्वर लिंग भी रहेगा, क्योंकि ये तुमने लेकर आया, तो उसका पूजन जो प्राणी करते उनका मनोकामना सिद्ध होता है। प्रिय बंधुजन, तो शिव जी ये ऐसा देवता, ये पूर्ण ब्रह्म अनादि जो है, ये कभी मांगता नहीं है, ये देने वाला है। शिव जी मांगता नहीं है, इसका काम है खाली बांटो। और इतना बांटा कि अपने पास कुछ नहीं रखा। एक पत्नी छोड़कर पर्वत पर रहने वाला शिव जी, नंदी गण इत्यादि, श्रृंगी बिंगी नंदी, और पुत्र भी गणेश और कार्तिक, बस यही शिव का परिवार है। और कौन है? सिंह है, सर्प है, चूहा है, ये सब वाहन है अलग अलग। कार्तिक का वाहन कौन है? मोर है, ठीक है? तो ये सब उनका वाहन है। कैसे शिव के दरबार में इतना प्रेम से रहते हैं। शिव के दरबार में बाघ रहता है और शिव के दरबार में बैल भी रहता है। अभी बाघ और बैल में कभी पटे? नहीं पटता, वो तो खा जाएगा ना। लेकिन शिव के दरबार में सब में प्रेम रहता है। अरे शिव के दरबार में जब बाघ और बैल में प्रेम रह सकता है, हम तो मानो है भाई। इतना तो ज्ञान हो सकता हमारे में कि हम मानो हैं। पशु से सीख ले प्रेम करना कैसा होना चाहिए एक दूसरे से।
कैसे मिल कर रहे हैं, कैसे संगठन में बन करे, चूहा और उधर सर्प, इनमें कैसा प्रेम है एक दूसरे के प्रति। तो संपूर्ण भगवान शिव जी का परिवार इज कंप्लीट फैमिली। शिव जी का कंप्लीट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है बट कंप्लीट फैमिली है। अब कैसे? गणेश जी का पहला पूजा, उसके बाद में आदि शक्ति जगदम्बे मैया का, फिर भोलेनाथ जी का, और गणेश जी अगर रूठ गए तो फिर किसी का पूजन नहीं होता है। तो वहीं से तो शुरू होता है, संसार उसी से शुरू होता है। जागो गाते ना मैया पार्वती शिव जी को कहीं जगाती है, जागो हो शिव भोला सवेरा वया। लेकिन मैया पार्वती शिव जी को नहीं जगा रही है। शिव जी तो अंतर ध्यान में रहते हैं, अपना निरंतर ध्यान करते हैं। मैया पार्वती कहती है संसार के मेरे बच्चे जागो, जागो सवेरा भया। कब भया? सूर्य उदय का मतलब नहीं है, जागो, शिव नाम का ध्यान करो। हम जाते भैया और पुरोहित जी वहां बैठे आए हमारे साथ, और शिव जी का दो नाम कीर्तन साथ में हमारा, आप चले आए। तो शिव नाम का कीर्तन, शिव नाम का भजन होना, ये बहुत सुंदर बात है। जागो सुबह सुबह उठकर। कवि कहते हैं, कलयुग समय युग नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग समय भाई युग नहीं, जो नर करे विश्वास। गाए राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। माता पार्वती को शिव जी ये दोहा सुनाते, कल युग समय युग नहीं, जो नर करे विश्वास। की विश्वास सबसे बड़ा वस्तु है। और विश्वास कौन है? विश्वास स्वयं शिव जी हैं। श्रद्धा अगर है तो कौन है? माता पार्वती है। मानव का श्रद्धा घट सकता है, इसलिए पार्वती को आना पड़ा सती के रूप में। पहले आई, फिर त्यागा स्तन को, और पार्वती। कल शिवरात्रि है, और शिवरात्रि के दिन शिव जी का शादी हुआ था, मालूम है? शिवरात्रि के दिन शिव जी दुल्हा बने थे, और ऐसा दुल्हा शिव जी बना कि जगत में आज तक उनकम दुल्हा कोई बने ही नहीं मांगे। ऐसा दुल्हा शिव जी बना। अगर भगवान विष्णु को देखो जब दुल्हा बने तो एवरीबॉडी इज इन कॉम्पिटिशन, सके बने भगवान विष्णु की तरह, इतना पहिरो सजो इत्यादि, ठीक है। लेकिन शिव जी जैसा दुल्हा बना कोई बन के दिखाओ। अब तुम आज के लड़के को बताओ कि शिव जी के दूल्हा वो मरघट के पाउडर के जगह, मेकअप के जगह मरघट की भभूत लगाएगा, कोई लगाई? गले में सर्प की माला पहरा रहा है, नकली माला नहीं पहरे मांगी सर्प के कोई है। और कली चमर शेर, शेर का केवल चमड़ा, बागंबर जो कहते हैं ना, वो पहरा था। चमर शेर का वस्त्र पुराना, बुढ़वा बैल सवारी को। शिव जी किस में गया था? पराडो में नहीं गया था, है? बुढ़वा बैल सवारी को। बुढ़वा बैल पर बैठ गया। यहां कोई बैठेगा बैल पर दूल्हा बनकर? और फिर कैसे बैठा? वो तो कल की कथा में आप सुनाएंगे कि शिव जी जब दूल्हा बनकर गए तो कैसे गए, किस प्रकार से। क्योंकि कल शिवरात्रि है, और शिवरात्रि को अगर शिव जी का और पार्वती का ब्याह कराए तो उनका तो मनोकामना पूर्ण होता है। प्रिय बंधुजन, चले एक छोटी सी कीर्तन करते हैं शिव जी का। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, जय बम बम भोले।
शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। देव का संताप हरा, सागर मंथन में निकला विष, तूने अपना कंठ धरा। महादेव तूने ही तो सब देव का संताप हरा, सागर मंथन में निकला विष, तूने अपना कंठ धरा। इसीलिए हर प्राणी तुझको, इसीलिए हर प्राणी तुझको नीलकंठ बोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। अनोखे सबसे क्या जाने संसार। तेरे नाम अनेकों बाबा, तेरी महिमा न्यारी। तेरे भेद अनोखे सबसे क्या जाने संसार। तू ही है कैलाशपति, तू पर्वत पर डोले। देवों में देव निराले जय बम बम भोले। शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराला जय बम बम भोले। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम जपराए। चंद्रशिखर पर सोहे, तन पे सर्प विचरते रहते, भक्तों के मन मोहे। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले जय बम बम भोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो जटाधारी शंकर भगवान की, नीलकंठ महाराज की। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, शिव जी का इष्ट राम है, राम का इष्ट स्वयं शिव जी है। इनमें भेद मत करना, इनमें भेद मत करना, क्योंकि शिव द्रोही मम दास कहावे, सोई मुहि सपने नहीं पावे। तो ऐसा शिव जी निराला है
कि उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा, केवल 2 अक्षर का नाम रखा। कहे रामायण 100 करोड़ श्लोक से निर्माण किया गया। इसका भी शिव जी ने बांट दिया। किसके मध्य? देवताओं, ऋषि और दैत्यों के। बांटते 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 शिव जी ने जितना श्लोक था सब बांट दिया। देवताओं को दे दिया, ऋषियों को दे दिया, दैत्यों को दे दिया। बांटते बांटते अंत में 2 बचा। तो शिव जी कहे ये 2 जो बचा है कोई नहीं चाहता है, चलो हम इसको अपने पास रख लेते हैं। और वही 2 जो है वो था रा और मां, जिसका अगर जोड़ो तो हो जाए राम। इसीलिए जब वाल्मीकि आश्रम से राम जी जाने लगे, विदा मांगने लगे, तो क्या पूछा कि हे मुनिवर अब बताओ हम यहां से कहां जाकर रहे, हमारे निवास स्थान दो, तुम हम वन में जाना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी सोचे राम प्रभु आप कहां नहीं हो कि हम बताए आप वहां जाकर रहो। हरि तो व्यापक सर्वज्ञ समान, आप तो कण कण में रहने वाले हो। ऐसा कौन जगह है जहां पर हम आपको बताए कि तुम वहां जाकर रहो। फिर भी विश्व वाल्मीकि ने उनको दिया, सुनो राम अब कहो निकेता, बसहु जाए सिए लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिता, भराए निरंतर होए न पूरे, तिनके हृदय बसहो ग्रह रूढ़े, भराए निरंतर होए न पूरे। प्राणियों के लिए कथा जीवन की व्यथा दूर करता है। या शिव कथा सुनो या राम कथा सुनो, सब एक समान है। कथा सुनने के लिए हमको अपने श्रवण जो है, ये कान जो है, समुद्र के समान बना लेना चाहिए कि सुनते भी रोज कितनों बार भी सुनो, दोहरा दोहरा कर वही कथा सुनो। शिव का विवाह कथा सुनो, बार बार सुनो, लेकिन मन नहीं भरना चाहिए। जिसके प्राणी पहला स्थान दिया, जिस प्राणी के कान कथा सुनने से कभी थकता नहीं है, हे राम हे लक्ष्मण और भक्ति सहित सीता, तुम जाकर सीधा उनके हृदय में वास करो। उनके हृदय में तुम्हारा स्थान पहला देता हूं। तो अर्थ यह हुआ कि जिनके जो कथा सुनने से कभी पिछड़ते नहीं है, उनको नहीं वरी करना, क्योंकि उनके हृदय में सियाराम बसे हैं। वो हमेशा लीलायित रहते कथा सुनने के लिए। लेकिन जिनके नहीं है, जिनके मन नहीं ले, कभी कैसे लोग हो जाते नहीं है मन करे कथा सुनने के लोग के, कितनों बताओ नहीं, बैठे नहीं बात। और जैसे गांव के भेद खोलो, अरे बाप रे बाप, शायद उसके बांचते रहे नवरात्रि, उसके नई कथा खलास हुई। नवरात्रि का 9 महीना भी कथा बाची गांव के, तो भी नहीं खत्म हुई। इतना ज्यादा कथा रहता है। ऐसा कथा भी सुनने की कभी कोशिश करो, ऐसा कथा भी कभी सुनने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि देखो कलयुग क्या कर रहा है। कलयुग प्राणी में क्या प्रभाव, क्या अपना प्रकोप दिखला रहा है। प्रिय बंधुजन, मृत लोक में सती को नहीं छोड़ा, मृत लोक में सती भी नहीं छुटी। आदि शक्ति है। कुंभ ऋषि के आश्रम से जब विदा मांगकर चली, राम कथा में ध्यान नहीं दिया सती, राम कथा में ध्यान नहीं दिया सती, क्या उनको क्या मुसीबत आया उनके ऊपर हो तो आप जानते हो।
कि जब सच्चिदानंद भगवान श्री राम सीता के खोज में वन उसमें जा रहे थे, शिव जी ने उनको देखा तो जोर से प्रणाम किया। और शिव जी ने जब प्रणाम किया तो सती के मन में संदेह आ गया, 3 लोक के अंतर्यामी ये है और इनको छोड़कर एक नर को, सिंपल मानव को क्यों प्रणाम किया? पहला ज्ञान, हम प्राणी को उस चरित्र से क्या मिलता प्रिय बंधुजन। किसी कवि ने गाया है, संसार में सबसे मिलते हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाम, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाम, ना जाने किस देश में, ना जाने किस देश में नारायण लीला। कितना सुंदर वाणी है तुलसी का कि सबसे मिलकर रहो संसार में। कौन भेष में बाबा आ जाए, कौन भेष में परमात्मा आ जाए, कोई नहीं जानता। नेवर नो, कौन भेष में काल चलाए ये भी नहीं मालूम है प्रिय बंधु। चलते चलते एक कुत्ते ने धक्का मारा, गिरा, प्राण वही निकल गया, प्राण वही निकल गया। अब स्वान किसका रूप है? स्वान तो धर्म का रूप है। यमराज धर्मराज के साथ में, युधिष्ठिर के साथ में कौन गया था? स्वान तो गया था, वफादार। इसीलिए कवि ने कहा, तुलसी तुलसी क्या कहे, तुलसी बन के भई कृपा जब राम की तो बन गए तुलसीदास। तुलसी सकता है तुलसीदास बनने के लिए, कृपा भय राम के। तब आपके पास ज्ञान हो जाए, वैराग हो जाए, भक्ति हो जाए प्रिय बंधुजन, ये 3 पात्र आपके पास हो जाए। लेकिन जब तक उसकी कृपा ना हो, जब तक भोलेनाथ की कृपा ना हो, राम की कृपा ना हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। जंगल के तुलसी भी अगर घास रूप में कैसे तुलसीदास बन गया, इसका अनुभव करना सीखो। देने वाला शिव जी है। चलो ले आओ, जो चाहिए ले आओ। समुद्र का मंथन हुआ, जो सबसे खराब वस्तु था कोई नहीं मांगे, क्या? जहर। अब जहर पिया किसने? शिव जी ने जहर पी लिया। कहां रखा? अपने कंठ पे रखा। शिव जी अपने कंठ पे समुद्र से निकला हुआ जहर को रख लिया, लेकिन फिर भी जहर नहीं बोलता। और हमारे कंठ में जहर ना होते हुए हम जहर बोलते रहते हैं। सीखो, नीलकंठ नाम पड़ा कि चलो हम जहर यहां रख लिया, संसार में जहर नहीं हो, बिख ना हो, उस पर लोगों को कृपा किया, हृदय में भी नहीं उतारा। काहे? जब उतारने की याद आया तो हृदय में सिया राम बसे हैं, यहां मेरे राम बसे हृदय में, तो यही रोक लिया, कंठ पे रोक लिया। और कंठ से तो हमारी वाणी निकलती है। कभी कभी लोग के इतना सुंदर कंठ रहता है प्रिय बंधुजन, लेकिन मुंह खोले सुबह सुबह तो सके पूरा दिन बर्बाद कर दे, पूरा दिन बर्बाद कर देता है। अरे किसी को गुड मॉर्निंग कहना तो अच्छा से बोलो भैया गुड मॉर्निंग, राम जुहारी करना प्रेम से बोलो राम राम, उनका भी दिन बन जाए ना। तो कंठ जो हमारा है स्वयं माता सरस्वती का वास है। अब मैया सरस्वती शिव जी से पूछती है, शिव जी मैं तो तुम्हारी कंठ में बसती हो और तुमने जहर यहीं पर बांध दिया, अब क्या होगा? तुमने तो कंठ पे ही हमको धारण, जहां पर मेरा वास है, सरस्वती कहती है, तुमने वहीं पर लाकर जहर बसा दिया और मैं तो कंठ पे वास करने वाली हूं।
तो शिव जी ने कहा, हाँ सरस्वती, मैंने जहर को कंठ पे क्यों ला कर रखा है कि तू मेरे कंठ पर बसती है और शिव के कंठ से केवल राम का नाम निकलता है, शिव के कंठ से केवल राम का नाम निकलता है। शिव जी कहते हैं मेरे कंठ से, अर्थ की जो प्राणी संसार में जीवन अपना राम का नाम से शुरुआत करे, कृष्ण के नाम से शुरुआत करे, उसके कंठ पे जहर कभी नहीं आना चाहिए, उनके बोली में जहर नहीं अमितु प्रेम रसामृत वाणी होना चाहिए, फर्म रहना चाहिए। रहो तो अच्छा है, कभी कभी कड़ुआपन बोलना चाहिए, वो तो अच्छा है किसी को सुधारने के लिए बिगड़ काम, लेकिन मैं जो जहर की बात कर रहा हूं वो है जो किसी के घर में आग लगा दे, जो किसी का चलता हुआ घर बिगाड़ दे, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन कपट छल रखते हैं, मैं उस जहर की बात कर रहा हूं, वो सबसे बुरा जहर। सती नहीं मानी, परीक्षा लिया, सीता का रूप धर लिया, और उसका क्या हुआ, सीता का रूप लेकर परीक्षा लिया और जिधर जाए उधर सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग, सब बगल सिया राम उनको दिखा, तो सती को पछतावा बहुत हुआ, फिर लौट कर आई तो क्या अपने स्वामी से झूठ बोल दिया। शिव जी ने पूछा, बोले क्या आपका परीक्षा हुआ, ले लिया, बोले हाँ ले लिया, बट झूठ बोला सती ने। जब शंकर देखे धर ध्याना, तब शंकर देखे धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित जो मैं करा सती संग प्रीति, जो मैं करा सती संग प्रीति, मिटी है भक्ति होत अनीति, मिटे है भक्ति होत अनीति। शिव जी ने जब ध्यान धर के देखा, ओ सती, क्योंकि जिस समय सती परीक्षा लेने गई थी उस समय शिव जी क्या कर रहे थे, शिव जी उस समय क्या कर रहे थे, बोले चलो तुम परीक्षा कर लो, हमको मौका मिल गया। भाई एक बात है, माइक और पत्नी में अंतर क्या है। माइक को आप जब चाहो कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर लेते हो, लेकिन पत्नी को आप ऑन और ऑफ नहीं कर पाओगे। जो बोलने लगे तब फिर बस चल पड़ा है, उनको नहीं ऑन ऑफ कर पाओगे। हाँ, वो जब बोलती है तब सुनो, वो नहीं ऑफ होगा, और माइक में हम ऑफ कर सकते हैं ना। तो शिव जी सोचा चलो ये तो गई परीक्षा लेने के लिए, उतना समय शिव जी को मिला तो बोले चलो वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और क्या किया, अपना जीवन उतना घड़ी में शिव जी ने क्या किया, राम नाम का जाप करने लगा। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे
दंडक वन में राम लक्ष्मण फिर रहे, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। आज शिव जी देखे कि राम जी आ गए, चलो बैठ कर उसका भजन कर रहे हैं। शिव जी भजन कर रहे हैं, हरे का चरित्र शिव जी नहीं देखा। वो सोचा हमें समय मिला, पत्नी से उतना देर के छुटकारा मिला, चलो हम राम का भजन कर ले। कलयुग में अगर प्राणी को पत्नी से उतना देर छुटकारा मिले तो क्या करे? बेबी मिक्स कर ले, हैं? चलो जल्दी से एक बेबी मिक्स कर ले। अब तो नहीं सुनी, अब तो थोड़ा देर वो व्यस्त कर रहे। लेकिन जब सती लौट कर आई तब शिव जी ने पूछा, बोला परीक्षा हो गया? तो बोले हाँ कर लिया। जब झूठ बोली तब शंकर देखो धर ध्यान, सती जो की चरित सब जान गया। और क्यों त्यागा सती को उसने? झूठ बोली ठीक, परीक्षा लिया ठीक, राम को सिंपल मानो समझा तो भी ठीक शिव जी के लिए, लेकिन त्यागा क्यों उनको? इसलिए त्यागा कि उसने सीता का रूप धर के परीक्षा लिया। और राम तो मेरे इष्ट है, राम तो मेरे स्वामी। शिव जी कहते कि तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम सर्वम मम देवम देवा। स्वामी पिता माता गुरु सखा सब तुम ही हो शिव जी, कहते राम जी से। और हे सती, परीक्षा लेना था कोई और रूप धर लेती, तू इतना बड़ा भूल कैसे कर दिया? तूने सीता का ही रूप धर लिया। सती सोची इसका, बोले अगर पत्नी हैरान है, बोले अगर ये पूर्ण ब्रह्म होगा तो हम अगर पत्नी के रूप धर ली, अगर ये सिंपल मानव होगा, ये नर होगा, अगर मनुष्य होगा तो मैं सीता का रूप में हमें पहचान नहीं पाएंगे। सती तो मायावी है, वो तो रूप कोई धर सकती है। सीता का रूप धर लिया। तब शिव जी कहते हैं, जो मैं कराऊं सती संग प्रीति, कि अब मैं इनके साथ में प्रीत करूंगी तो मिटिए भगति होते अनीति। अर्थ की मैं सीता को मैया के समान जानता हूं, मेरे सीता मैया समान पूजनीय है, आदि शक्ति, और तुमने सीता का रूप धरा, अब ये रूप मैं तुझे बाएं अंग में कभी नहीं दे सकता। शिव जी ने सती का त्याग कैसे किया? वाम अंग है ना, वाम अंग का जो भाग था उसका त्याग कर दिया। जाओ आज से तुम मेरे, जो पत्नी होती है वो पति के वाम अंग होती है। तो वाम अंग से त्यागा शिव जी ने सती को, कि वाम अंग का भाग तुमको नहीं प्राप्त होगा। वो पति
और पत्नी का प्रेम है। पंडित जी आप शादी कराते हो ना तो वांगाम कब देते हो? पूजा के बाद में कि भावर के बाद में कि कब? हाँ बुक खोल के देख लेना। अच्छा है हाँ, जब वो भावर घूम लेते हैं ना और जब वचन स्वीकार करते हैं ना तब फिर हाँ, अब तुम हमारे वाम अंग में आओ। तो अर्थ यह है उसमें कुछ वचन था, 7 वचन पति के, 7 वचन पत्नी के। सती ने उसी 7 वचन में से एक वचन को टुकराया और देखो उसके कारण शिव जी ने वाम अंग का भाग उसे त्याग दिया। सती को बड़ा पछतावा है प्रिय बंधुजन, लौटती है, बहुत पछताती है, मन में पछतावा कि अब मुझे स्वामी शिव जी कैसे पुनः प्राप्त हो, कि अगर शिव नहीं है मेरे जीवन में तो मेरा जीवन अधिकार है, मेरा जीना अधिकार है। और उसी दिन से सती ने यह मन में निश्चय कर लिया कि जब शिव जी ने इस तन को त्याग दिया, शिव जी ने मेरा इस रूप को त्याग दिया, तो फिर मुझे ये रूप रखना ही बेकार है। उसी दिन से सती ने निष्ठा कर लिया कि मैं इस तन को, इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। अरे राजा दक्ष के द्वार पर यज्ञ में अपना तन त्यागना तो वॉज ओनली अ मोड, एक मीडियम था। कहीं पर ऐसा कुछ हो कि सती वो तो पहले से ही निष्ठा कर चुकी थी कि अब ये शिव जी के ये तन में, ये रूप में, जब शिव मेरे जीवन में नहीं है, मैं इस तन को रख कर क्या करूं प्रिय बंधुजन। और उसके लिए सती ने ये ऐसा चरित्र किया कि जानते मेरे पिताजी तो अभिमानी है, अहंकारी है। राजा दक्ष अभिमानी है, स्वाभिमानी भी है, अहंकारी भी है। और क्या हुआ, एक समय की बात है, इंद्रलोक में यज्ञ हो रहा था, सभी लोग बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी सब बैठे थे। और उसी समय प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। प्रजापति मीन्स पैट्रन, देवताओं का पैट्रन जो है वो है दक्ष, दक्ष प्रजापति। और जब किसी संस्था में कोई ऐसे बड़े जो आते हैं, हम उनको आदर सम्मान देते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन शिव जी तो अनादि ब्रह्म है, तो दक्ष का आगमन जब होता है प्रिय बंधुजन, सबने उठकर दक्ष का अभिनंदन किया। लेकिन शिव जी अपने स्थान पर बैठे थे। क्यों? क्योंकि शिव जी का ध्यान यज्ञ में था। निरादर करने का मतलब शिव जी का जानबूझ कर नहीं था, उनका ध्यान यज्ञ में था। कौन आता कौन जाता शिव जी नहीं जानते थे, वो यज्ञ में उनका ध्यान था। और दक्ष ने देखा कि सब उठकर मेरा सम्मान किया, शिव जी क्यों ने नहीं सम्मान किया। अर्थ दूसरा भी आता है प्रिय बंधुजन, वो तो दामाद है, वो तो जमात है। ससुर को चाहिए जमात का अभिनंदन करे, जमात को नहीं चाहिए ससुर का अभिनंदन करे। पांव के पूजे रहा है, पांव के पूजे रहा, वो बात याद रखो ना। हाँ, पांव तो दक्ष ने पूजन किया था है? हाँ। तो इस प्रकार से प्रिय बंधुजन, शिव जी को बैठा हुआ देखकर दक्ष के मन में बहुत क्रोध हुआ। सोचा कि सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन मेरे ही घर में, मेरे ही दामाद ने, मेरे ही जमात ने मेरा अपमान किया। और तब निष्ठा कर लिया। पार्वती सती देख रही है, जान गई पिता का कैसा स्वभाव है, वो तो जानती थी। और उसी घमंड में अहंकार में भरे हुए दक्ष ने जाकर अपने घर पे यज्ञ रच दिया। अपने घर में यज्ञ रचा दक्ष, और कहा सबको निमंत्रण दिया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन सती और शिव को नहीं बुलाया। शिव परिवार को निमंत्रण ही नहीं दिया दक्ष ने। प्रिय बंधुजन, कहते हैं जिस यज्ञ में शिव परिवार का वास ना हो, वो यज्ञ ही यज्ञ ना है, वो यज्ञ संपूर्ण ही नहीं है प्रिय बंधुजन। तो शिव समेत किसी का, शिव परिवार में किसी का भी निमंत्रण नहीं था। अब तो यहां यज्ञ तैयारी, सब चले लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, चंद्रमा के साथ में रोहिणी भी जा रही है। सती ने देखा ये सज धज के कहां जा रहे हैं,
तो पूछा तो रोहिणी कह रही है, अरे पिताजी के, रोहिणी भी तो सती की बहन थी ना। राजा दक्ष के 60 कन्याएं थे, 2700 चंद्रमा के साथ शादी हुई। कभी कभी लोग सोचते हमारे के भाई होगा चंद्रमा के 27 होगी। हमारे धर्म अनुसार एक आदमी सनातन हो धर्म के अनुसार 7 बार शादी हो सकता है उनका, 7 टाइम्स। पुरुष का शादी 7 बार हो सकता है, स्त्री का केवल 1 बार। लेकिन किसी किसी पुरुष के तो 1 बार ही शादी नहीं, बेचारे के जीवन में शादी ही नहीं लिखा है? यहां 7 के दिया गया है, भाई 1 तो कर लो, है ना? छोड़ दो बात को। तो रोहिणी से जब पूछा तो रोहिणी कह रहे, पिता के भवन में तुम्हें निमंत्रण न्योता नहीं मिला? बोले ना। सती को क्रोध आया कि पिता ने भवन में यज्ञ रचा और मुझे नहीं बुलाया। जाकर अपने स्वामी से कहा, स्वामी जी पिताजी के भवन में यज्ञ रचा हुआ है, क्या आपको निमंत्रण आया है वहां पर? बोले नहीं। अच्छा। गणेश से पूछा, बोले नाना के घर से निमंत्रण आइस, न्योता आइस बहन ना? कार्तिक से पूछा, बोले ना। नंदी से पूछा, बोले कोई आया? बोले ना। सभी बोले नहीं मिला। सती को बहुत क्रोध आया, निमंत्रण ही नहीं है। पुनः सती ठीक है, शिव जी से बोला, स्वामी जी पिता के द्वार पर यज्ञ है, वो तो मेरा ही घर है, मेरा नैहर है और मैं जाना चाहती हूं। 8वां भूल सती का। शिव जी ने बताया, सती जहां पर आदर सम्मान नहीं है वहां मत जाओ। जहां आदर सम्मान नहीं, जहां ना प्रेम सने, तुलसी वहां ना जाइयो, चाहे कंचन बरसे। कि जिस द्वार पर दया धर्म आदर सम्मान नहीं है, जहां पर प्रेम नहीं है, अरे वहां चाहे कितना मोती कंचन कितनों प्रकार का भोजन बना हो, तुलसी वहां ना जाए। जहां भाव नहीं है, जहां आदर सम्मान नहीं है, मत जाओ। शिव जी ने बार बार सती को रोका, बार बार बताया, बोले नहीं, न्योता नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, मत जाओ। लेकिन क्या सती ने मानी? वही जैसे नाम चल पड़ा, ने मानी। कितनों बोली लेकिन ने मानी, नहीं मानी, वो अपन करी। और सती ने नहीं माना, वही किया जो उनके पति ने, उनके स्वामी ने उनको मना किया। लेकिन ये सती ये चरित्र कर रही है, वो जानती है, वो तो आदि शक्ति है, क्या वो इससे अनभिज्ञ है, क्या वो विद्या से अनभिज्ञ नहीं, लेकिन वो कहती है कि एक मौका हमें मिला है ये स्तन को त्यागने का, एक मौका मिला है। और पति को छोड़कर अपने सखियों के साथ और क्रोध में गई। चलो हम देखते हैं, अपने पिता से पूछेंगे कि काहे, व्हाई आई एम नॉट इनवाइटेड, व्हाई माय स्वामी इज नॉट इनवाइटेड, काहे हम लोग को इनविटेशन नहीं मिला, मैं जाकर पूछूंगी। और उसी क्रोध में गई सती, गई भवन में गई जहां पर एक स्थल था, पहुंची, वहां पर देखा सबका आसन एक से एक, ब्रह्मा विष्णु एक से एक ब्राह्मण बैठे हैं। सती तो नंदी के साथ में गए थे, नंदी जी गए थे। और वो क्यों नंदी को लेकर गए थे? क्योंकि नंदी की थोड़ा मुंह जोर था। अब डिबेट करने वाला भी तो मंगो साथ में कोई जाओ ना। हाँ, तो नंदी के भी तो मुंह जोर था, वो तो शिव जी के तो भक्त हैं, शिव जी का निंदा सुन नहीं सकते हैं, कोई करेगा तो सती भाई चलो तुम भी संगे चलो। हाँ बोले नंदी, बोले हम चलो, देखा कैसे वहां स्वामी का आज निरादर हुआ है। और जब पहुंची स्थान अपने स्वामी का जब नहीं देखा तो सीधा अपने पिता से पूछा, सती ने पूछी, हे पिता आपने यज्ञ किया, आपने बड़ा भारी यहाँ पर जो यज्ञ स्थापना किया है, ये यज्ञ आपका
काल बन जाएगा। यह सती का श्राप है कि तूने आज मेरा पति का निरादर किया। जब दक्ष ने भला बुरा कहना शुरू किया, भला बुरा कहना शुरू किया शिव जी के प्रति, तो नंदी अपने स्वामी का अपमानना सखा और कहा कि हे दक्ष, जिस मुख से, जिस वाणी से तू मेरे स्वामी का आज निंदा कर रहा है, ये नंदी तुमको श्राप देता है कि ये सिर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा और तुम्हारे सिर पर पशु का सिर लग जाएगा, तुम्हारे सिर पर बकरे का सिर लग जाएगा। याद रखना, जौन ज्यादा निंदा करे मृत लोक में तुम्हारा अलग जन्म बकड़ाया बकड़ी का रहे और कसाई लग जाई घरे। का करी तुम जानो, जिनसे भी कर तो वही हुई। हाँ, मैं वही चिल्लाई, वेलकम चिल्लाई हो, बस जाना। बकरे का से जो ज्यादा निंदा करे, जो एक दूसरे की निंदा करे, उसका यही दशा। नंदी ने शिव जी को श्राप दिया, ऐसा मत करना, नंदी ने दक्ष को श्राप दिया क्योंकि दक्ष ने शिव जी का निंदा किया और क्या कहा, जाओ, जिस मुख से वो सिर कट जाएगा और वहां पर बकरे का सिर लगेगा। तो अगर आप जानना, अगर आपको आज से ज्ञान प्राप्त हो गया है प्रिय बंधुजन, और नहीं चाहो कि हमारा सिर बकरा बन जाए या हमारा बकरी के बन जाए अगले जन्म में, तो निंदा करना छोड़ दो। आज से इस कथा सुनकर, ये मैंने कह रहा हूं, शिव पुराण के माध्यम से कथा लिखा गया है, तो निंदा करना त्याग दो, किसी का निंदा मत करो। एवरीवन हैज द राइट टू लिव, वो जैसा जीना चाहे उसको वैसा ही जीना दो। कभी किसी बेटी का भी विषय में बात नहीं करना चाहिए प्रिय बंधुजन, कभी भी किसी की, कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक बात ख्याल करना, आज तेरे साथ हुआ कल उसके साथ हो सकता है, किसी भी के साथ हो सकता है। सती ने अपने पति का अपमान ना देखा, श्राप दे दिया, जाओ, जितने यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश, क्षमा करना, ब्रह्मा विष्णु जितने लोग तुम यहां बैठे हो, मैं श्राप देती हूं, मैं सती श्राप देती हूं कि तुम लोग कोई नहीं शिव कोप से बच पाओगे। और इतना कहकर वहीं पर अपने तन को अग्नि ज्वाल से सती ने भस्म कर दिया। जब भस्म किया, हाहाकार मच गया शिवगण में, शिवगण चिल्लाकर भगे, कैलाशपुरी, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, बोले क्या हो गया? शिव जी भी घबराया, उठा, बोले क्या हो गया? बोले पाही माम त्राही माम। सती ने अपना तन भस्म कर दिया। जब सती का यह चरित्र शिव जी सुना, शिव जी को अत्यंत क्रोध आया प्रिय बंधुजन, और अपने ही जटा से एक बाल उठाकर यूं ही धरती पे पटका जहां पर, और त्यों ही भद्रकाली और वीरभद्र का प्रकट हो जाता है प्रिय बंधु। और तब शिव जी ने आज्ञा दिया, हे वीरभद्र, हे भद्रकाली, जाओ, जो दक्ष का यज्ञ है उसका विध्वंस कर दो और दक्ष का सिर काटकर उसी कुंड में ही डाल दो, इनका अंत कर दो। इस प्रकार से प्रिय बंधुजन वीरभद्र चला भद्रकाली के साथ और दक्ष भवन पहुंचे प्रिय बंधुजन। ब्रह्मा विष्णु भी उसका सामना नहीं कर पाए और युद्ध में वीरभद्र से हारकर अपने अपने लोग, जो जो ब्राह्मण वहां बैठे थे उस समय, दधीच, उससे पहले राजा ब्राह्मण जो आया था, दधीच मुनि आए थे, उन्होंने ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, जाओ तुम भृगुवंशी ब्राह्मण संसार में सदा भिकारी बनकर और भीख मांगोगे। सब शिव पुराण कथा है। आज भी कितने ब्राह्मण भीख मांग रहे हैं प्रिय बंधुजन। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ये कथा के मुताबिक से है। हमारे ब्राह्मण तो नहीं मांग रहे हो, तो ठीक है, पूजा पाठ करके चला रहे हैं, लेकिन कितने तो भीख मांग रहे हैं। अब वो भीख मांग रहे, उसका पूर्व जन्म का कर्म था। वहां शिव, वो वहां उनको अपन पूर्वज के तुम लोग जाओ कंप्लेन करो, काहे तुम लोग गए रहे शिव यज्ञ में, दक्ष यज्ञ में, है ना। वो ब्राह्मण, वो भृगुवंशी, देखो 2 वंशी का ब्राह्मण होते हैं। तबे जब पंडित हवन करा तो बोले कौन गोत्र है, आप अपना गोत्र का नाम ले लो, कश्यप गोत्र। पंडित जी भी हम बता दें कि हम भी कश्यप गोत्र के हैं ना, अलग अलग गोत्र वहां पर आया वीरभद्र। तो वीरभद्र का सामना हुआ और तब वीरभद्र ने दक्ष का सिर
तोड़कर उसी कुंड में डाल दिया। अब तो दक्ष प्रजापति है, उसको जिलाना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु जी आए और तब उस समय प्रिय बंधुजन शिव जी का आवाहन करते हैं। शिव जी का आवाहन किया, शिव जी आए और तब पुनः शिव जी द्वारा जैसे नंदी का श्राप था, बकरे का सिर लगाया गया दक्ष के धड़ पर। बहुत क्षमा मांगा शिव जी से दक्ष, और तब अपने पत्नी द्वारा दक्ष ने जाकर तपस्या किया और उस शरीर का त्याग किया। पुनः राजा हिमांचल के रूप में हिमवंत पर्वत पर आकर जन्म लेते हैं प्रिय बंधुजन। और तत्पश्चात क्या होगा हम कल शिवरात्रि की कथा में अवश्य सुनेंगे। चले एक छोटी सी नाम कीर्तन और इति शांति पाठ करते हैं। शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा हर 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 महादेवा शिव शंभो महादेवा शिव शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा हर 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 महादेवा शिव शंभो महादेवा
शिव शंभो महादेवा शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा हरे 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 महादेवा शिव शंभो महादेवा हरे 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 महादेवा शिव शंभो महादेवा ओ हरे 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 महादेवा शिव शंभो महादेवा शिव शंभो शंभो शिव शंभो महादेवा हरे 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 महादेवा शिव शंभो महादेवा। चलें अपने कर को जोड़ लेते हैं और भगवान से अंत प्रार्थना करते हैं। तुम्हीं हो माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओमस्तु मा सत्यगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। स्वस्ति वाचक स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गोब्रवनभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चले सारे विश्व के लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आप शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बंधुजन, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर पदार्पण दिए हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती आपकी हर एक कामना को पूर्ण करें। शिव भक्ति में अपना मन को अर्पण किया। शिवरात्रि की रात कल है और कल हम शिवरात्रि की रात में भगवान शिव का कीर्तन भजन से मन को प्रभावित करेंगे, जागरण करेंगे। चले प्रसाद को उठा लें और प्रसाद को भोग लगाएंगे। प्रसाद लेकर आप सभी अपने अपने घर को जा सकते हैं। आने के लिए सभी को बारंबार धन्यवाद है।
फिर सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पाओ सुप्रीत लगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए। और को शीतल करे आपहु शीतल होए। और को शीतल करे आपहु शीतल होए। तुलसी इस जग आई के कर लीजिए धोखा। तुलसी इस जग आई के कर लीजिए धोखा। देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरिनाम। तुलसी बिरवा बाग में सींचे से फूला। रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरिया। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के घास। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के घास। हे कृपा जब राम की तो बन गए तुलसीदास। हे कृपा जब राम की तो बन गए तुलसीदास। रही मल धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। घोड़े से फिर नहीं जुटे जुटे गांठ पड़ जाए। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए। तहाँ हरि वासा करे उदयलोक से आए। तहाँ हरि वासा करे सत्यलोक से आए। सब कुछ देना आपने भेंट करो जाना। सब कुछ देना आपने भेंट करो जाना। नमस्कार का भेंट दो जोड़ में दोनों हाथ। तो नमस्कार का भेंट लो जोड़ों में दोनों हाथ। हरे रामा हरे रामा 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 हरे रामा। हरे कृष्णा हरे
बैठाऊंगी। ठीक है, कल का जो लोग पारी करना अगर चाहें, प्रसाद पंडित द्वारा यहाँ पूजन करना चाहे, तो आप वर्षना जी को संपर्क कर सकते हैं। कोई भी पारी ले सकता है, बस फूल प्रसाद से वेदी को संवारे। और जो लोग वैसे ही मंदिर आते हैं तो फूल प्रसाद लेकर आते हैं। लेकिन जो पारी लेना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो 7 बजे पंडित जी पूजन करेंगे, तो आप वर्षना से संपर्क कर ले। एक दान आया है, श्रीमान श्रीमती आशा प्रसाद जी आज अपने परिवार बच्चों के साथ 25 डॉलर दान स्वरूप हमारे इस मंदिर के हित अर्पण करते हैं। साथ साथ में श्रीमान श्रीमती ब्रजेश प्रसाद जी बूंदा निवासी आज फूल प्रसाद से वेदी को संवारा और अंत में अपने परिवार के साथ में 50 डॉलर दान स्वरूप अर्पण करते हैं। श्रीमान श्रीमती दुर्लभ जी आज अपने परिवार बच्चों के साथ आज कथा श्रवण करने के बाद हमारे इस लक्ष्मी नारायण मंदिर को 5 डॉलर दान स्वरूप अर्पण करते हैं। जिसे ध्यान करत सुख होते, सब दुख नशा